अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और ये फ़र्स्ट ईद थी हमारी अपने घर में बहरिया टाउन कराची में। तो माशाल्लाह बहुत हम लोग खुश थे कि अपने घर में पहली ईद मनाएंगे। हम लोग के घर के करीब ही एक साहिबा थी, तो वो जो है मेहंदी लगा रही थी। तो मैं बच्चों को और अम्मी को वहीं पर ले गई थी। तो हमने कहा चलो इस बार ज़बरदस्ती मेहंदी लगाते हैं। लेकिन क्योंकि जब मैं सऊदीया में होती थी तब तो कोई मिलता नहीं था मेहंदी लगाने वाला, तो मैं बच्चों के खुद ही लगा दिया करती थी। तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाया करती थी। माशाल्लाह मेहंदी लगाने वाली बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। और हम लोग जो हैं अफ्तारी के बाद का हमने इंतज़ार नहीं किया। हम लोग जो है असर के बाद भी नहीं, बल्कि 3 साढ़े 3 बजे हम लोग चले गए थे ताकि हम जल्द से जल्द फ़ारिग हो जाएं। ये आयज़ा के छोटे छोटे से प्यारे से हाथ हैं, वो जल्दी लगवा के चली गई थी। तो बस मोबाइल भी मेरा इत्तेफाक की बात है चार्ज नहीं था, तो बस घर आकर कुछ पिक्चर्स हम लोग ने ले ली थी मेहंदी की। घर आकर रोज़ा वगैरह खोला और फिर 6 तो बज रहे थे, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला कोई वीडियो शूट करने का। ये है रात का टाइम है इस वक्त, और मैं जो रात को ही शीर बना कर रख रही थी क्योंकि हस्बैंड जो है मेरी ठंडी खाते हैं शीर। तो मैंने कहा रात को बना दूँ तो जब तक ईद की नमाज़ होगी उससे पहले अच्छी ठंडी मिलेगी। साथ नाश्ते के लिए कीमा भी बना लिया था और यहाँ पर शीर भी ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो गई थी। साथ इसके जो है मैंने बादाम भी कर लिए थे, उबाल लिए थे, ताकि ये कि जल्दी काट कर और जो काम जितनी जल्दी हो सके फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि मुझे हलीम भी बनाना था। तो उसके बाद जब मैं इन सब चीज़ों से फ़ारिग हुई फिर एंड में जो है हलीम मैंने चढ़ा दिया था ताकि हलीम भी रेडी रहे। ये एक ऐसा आइटम होता है कि अगर कोई आपके घर पर खाने पर आ जाए या फिर चाय के टाइम पर भी आ जाए तो आप उसको ईज़िली सर्व कर सकते हैं। तो ये एक मेन आइटम हो जाता है आपके टेबल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को ही सारी मेन चीज़ें कर ली थी। ईद के फ़र्स्ट डे तो कोई ऐसा ख़ास घर पे मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है वो अम्मी के घर जाना था। तो बस यही था कि लेट ही उठेंगे, क्योंकि रूटीन तो वही चल रहा है, सहरी वाला चल रहा था, तो उसी को फॉलो कर रहे थे। ज़ाहिर नींद कोशिश कर भी रहे थे तो आ नहीं रही थी। ये है नाश्ते की टेबल, और बहुत अजीब सा लग रहा था नाश्ता करना, क्योंकि रोज़े की आदत थी। पानी पीते हुए भी हम लोग सोच रहे थे अरे पी तो सकते हैं पानी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते की टेबल भी सेट हो गई थी। कीमा पराठे कर लिए थे और हाफ़ फ्राई एग्स कर लिए थे। तो बस बच्चियाँ अभी सो रही थी, उनको उठाया नहीं, फिर मैंने काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह जब दोपहर तक उठेंगी तो फिर जो है वीडियोज़ वगैरह बन जाएंगी, पिक्चर्स खिंच जाएंगी। और फिर उसके बाद दोपहर में ही अम्मी के यहाँ खाना था, तो फिर अम्मी के यहाँ खाने की तैयारी करनी थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शीर कोरमा भी निकाल लिया था। पाकिस्तान की जो ईद है उसका अपना मज़ा है और सऊदी अरब के जो रोज़े हैं उनका अपना अलग मज़ा है। सऊदी अरब में रोज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर रोज़े रखना। और हम लोग हमेशा रोज़े वहाँ रख कर ईद करने के लिए हमेशा पाकिस्तान आते थे, और ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि हमें एक रोज़ा मिलता था और उसके बाद ईद होती थी। तो दोनों जगहों की जो है हम चीज़ें इंजॉय कर लिया करते थे। ये आयज़ा की कुछ पिक्चर्स हैं जो वो ली थी। वैसे तो वो टिक कर बड़ी मुश्किल से ही बैठ रही थी, तो हमने कहा चले, मैंने सोचा कि मैं पिक्चर्स कुछ शेयर कर देती हूँ उसके ईद की सूट में। यहाँ पर जो है हम लोग बच्चों को ईद ही दे रहे हैं। चलो वेरी गुड, चलें लेट्स गो। ईद उल फ़ितर पे तो बच्चों को ज़्यादातर इंतज़ार जो है वो ईदी का होता है कि बस जो भी घर आएगा या हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमें ईदी मिलेगी। तो बच्चों को बड़ा शौक़ चढ़ रहा था, ख़ास तौर से आयज़ा और रयान को, कि हम लोग जो है फ़र्स्ट टाइम हम नानी के घर जा रहे हैं और वहाँ पर तो सब लोग आएंगे, खाला वगैरह आएंगी तो ईदी मिलेगी। और कोई भी होता था तो कहते थे चलें यहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पर भी चलते हैं। मिलना कुछ इतना ख़ास किसी से नहीं होता था, लेकिन बस ये होता था कहीं पर भी मामा पापा ईद के दिन लेकर जाएंगे तो हमें ईदी मिल जाएगी। या हम लोग निकल गए थे अम्मी के घर के लिए, अम्मी के घर की तरफ जा रहे हैं। और जब बच्चे जो हैं सऊदी अरब की ईद याद करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सऊदी अरब में तो ऐसा होता था कि हम लोग बस दोपहर में ही आराम से सोकर उठते थे, ना कहीं आने जाने का होता था।
और ना ये होता था कि शायद ही कोई आएगा, कोई इतनी गैदरिंग वहाँ पर बहुत कम होती है। अगर कभी किसी ने बुला लिया, आपको इनवाइट कर लिया घर पे, या आपने किसी को इनवाइट कर लिया, तो उस टाइम तो लगता था कि ईद है, वरना तो ईद का पता ही नहीं चलता। चलिए जी, हम लोग आ गए थे अम्मी के घर, और माशाल्लाह सब लोग जब जमा होते हैं तो अम्मी के घर भी माशाल्लाह काफ़ी रौनक लग जाती है। जो मेरी दूसरी बहन है कराची में, वो तो आई नहीं थी, उनके लिए मुश्किल था आना, तो वो फिर हमारे यहाँ बाद में आ गई थी। यहाँ बच्चियाँ सब अपनी मेहंदी दिखा रही हैं, साथ उनकी चूड़ियाँ मैचिंग की। उन्होंने सब ने जो है प्लेन ड्रेस बनवाए थे विद प्रिंटेड दुपट्टा। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दिखाऊंगी। और यहाँ पर शरारतें शुरू हो चुकी हैं। मी क्या है? ये वो लौकी का सालन है, कीमा। हाँ, ये कीमा है, ये चिकन का सालन है, शामी कबाब, बिरयानी। मीठे में अम्मी के हाथ की बनी हुई ज़बरदस्त सी शीर थी, और हम लोग केक ले गए थे। साथ अम्मी ने बच्चों के लिए आइसक्रीम भी मंगवाई हुई थी, लेकिन अभी नहीं निकाली थी, ये ताकि अभी सब इधर से उधर ईदी के चक्करों में लगे हुए थे, एक दूसरे को ईदी दे दें। तो हमने कहा ज़रा सब फारिग हो जाएं, तो फिर जो है आइसक्रीम भी निकालेंगे ताकि बच्चे आराम से खा सकें। बेटा वो हम तुझसे दूसरा है, अम्मी कहती है सबसे सबको सलाम देना चाहिए। दूसरा वाला सलाम ये सर नहीं, ये वाला सलाम, हम हिंदी मांग रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। नीचे नीचे रखो। वालेकुम सलाम कशफ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपको नहीं चाहिए? कोई मसला नहीं है। ये लो मामू, ये लिए मामू आपकी ईदी। वालेकुम अस्सलाम। मैंगो है और ये स्ट्रॉबेरी। ये ईद के सेकंड डे की है, और सब लोग ने हमारे घर आना था। मेरे ससुराल वालों में से मेरी नंद और मेरे देवर की फैमिली ने, और साथ अम्मी अब्बू भी आ गए थे। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो भी आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रौनक हमारे घर पे भी लग गई थी। और मैं व्लॉग उस दिन का नहीं बना सकी, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल अकेला हाथ था, और हर चीज़ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वीडियो बनानी इतनी आसान नहीं लगती मुझे। तो बस सिर्फ मैंने खाने की बना ली थी। मीठे में केक थे जो सब लोग लेकर आए थे, और शीर मैंने बनाई हुई थी। और ये सारा बर्तन है जो मैंने सारा धोया था उसी दिन रात को। मैं धोती जा रही थी, बच्चे पीछे समेटते जा रहे थे, चादर पे गीले बर्तन रखते जा रहे थे, हस्बैंड सफाई कर रहे थे। तो माशाल्लाह हम पूरे घर वाले ही लगे हुए थे, क्योंकि हेल्पर की तो तबीयत ख़राब हो गई थी, वो कराची चला गया था, और फिर ईद थी, उसने जाना भी था। तो सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वालों ने मिलकर संभाला। अब बस इनको रखना था सबको जगह पे। तो ये था कि नाश्ता वगैरह कर लें बच्चों के साथ, फिर इन सारा बर्तन जो है उसको लगा देंगे जगह पे। तो इस तरह के ईद के 2 दिन हमारे बहुत ही माशाल्लाह बिज़ी और बहुत ही अच्छे गुज़रे। और हमें खुशी थी कि हम अपने घर में जो है, हमारे यहाँ सब लोग आए, हम लोग ने इनवाइट करा सबको, और सब लोग ने बहुत इन्जॉय करा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।